हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग वेल। ओके, सब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, एग्जाम्पल कर भी रहे होंगे। जो होमवर्क दिया जाता है प्लीज अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सर को ये चीज बतानी पड़ रही है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जो होमवर्क सर दे रहे हैं वो प्लीज सब होमवर्क करके सर के नंबर पे सबमिट करवाइए। ओके, जैसे सर कह रहे हैं वैसे फॉलो करेंगे तो यू विल बी एट एडवांटेज, आपको ही फायदा है। यस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ओनली। ओके, तो जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से लिस्ट करते हुए चाहिए। ओके, नाउ हमने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म, मिडिल टर्म और कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट टर्म इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। सब चीजें जनरल टर्म का एक्चुअली एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते। a प्लस बी रेज टू एन का अगर मेरे को जनरल टर्म लिखना है तो टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू ए रेज टू एन माइनस आर इंटू बी रेज टू आर, दैट इज अ जनरल टर्म। ओके, इस तरह से ये चीज होती है। फिर आपको जिस नंबर का टर्म फाइंड करना है उसके हिसाब से वो आर की वैल्यू टी आर प्लस वन के फॉर्म में रख के आप आगे कर सकते हो। ओके, इसमें एक वेरिएशन, यस, कुछ में एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज 8.2 के जो स्ट्रेट एग्जांपल है, दैट मींस जनरल टर्म उसके बेस पे जो है वो पहले हम देख लेते हैं। फिर दूसरे जो है इसके थोड़े अलग टाइप के, वो पहले कुछ इलस्ट्रेशन के देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 8.2 के। बट फर्स्ट वी विल गो विथ सम जनरल एग्जांपल्स। ओके, तो यस वो चीज हम देखते हैं। तो यस उसमें एक्सरसाइज 8.2 का मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखा है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 b raised to 7 in a minus 2b raised to 12, that means a minus 2b raised to 12 के एक्सपांशन में a raised to 5 into b raised to 7 वाला जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये चीज के लिए भी जनरल टर्म ही इस्तेमाल हम करेंगे। यस, जनरल टर्म जैसे कि मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था कांस्टेंट टर्म का, उसमें हमने जनरल टर्म लिख के फिर जो एक्स का इंडेक्स था उसको हमने जीरो किया, क्योंकि वो जो कांस्टेंट टर्म में वो एक्स वाला वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और उस हिसाब से तो यस वही यही तरीका यहाँ पे अपनाना है। यस, पहले इसके एक्सपेंशन का हम जनरल टर्म लिखेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे द जनरल टर्म ऑफ a minus 2b raised to 12 is tr plus 1 is equals to n की जगह पे यहाँ पे 12 है तो यस 12cr, फर्स्ट टर्म a ही है तो a इन दोनों का डिफरेंस उसका पावर होगा 12 माइनस r इंटू सेकंड टर्म यहाँ पे बी केयरफुल माइनस 2b लिखना है। ओके, जो हम लिखते हैं वो a प्लस बी का जनरल टर्म लिखते हैं, इसमें प्लस बी, यहाँ पे प्लस माइनस 2b होगा तो यस यहाँ पे माइनस 2b इसका रेज़ टू r, ये चीज होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे 12, यस ये लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से भी कर रहे हो a 12 माइनस r इंटू माइनस 2 रेज़ टू r इंटू b रेज़ टू r, ये चीज होगी। ओके, स्टिल 12cr। ओके, एक मिनट, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो मैं आगे ले लेता हूँ। माइनस 2 रेज़ टू r a रेज़ टू 12 माइनस r इंटू b रेज़ टू r, ये जनरल टर्म हो गया। ठीक है ना, यस, अब हमें ये जनरल टर्म है, इसमें a का इंडेक्स b का इंडेक्स, हमें a रेज़ टू 5 b रेज़ टू 7 का हमें कोएफिशिएंट, दैट मींस यहाँ पे इसमें a का इंडेक्स 5 और b का 7 है ऐसा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 5 b रेज़ टू 7 पुट a का 5, यहाँ पे क्या है 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, क्योंकि a का यहाँ पे इंडेक्स 12 माइनस r है, मुझे a रेज़ टू 5 वाला टर्म चाहिए, तो ये
यस ये रेस टू 5 के लिए यस ये 5 बनना चाहिए 12 माइनस आर इज इक्वल टू 4, तो यस यहाँ पे इसके ऊपर से आर इज इक्वल टू 7, तो यस यहाँ पे आर इज इक्वल टू 7 रखोगे तो यस ये ए रेस टू 5 हो जाएगा और ये बी रेस टू 7 जो हमें कहा गया। तो यस तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू 7 in equation 1. Yes, r is equals to 7, that means ये होगा t 7 plus 1 और यहाँ पे जहां पे r दिख रहा है वहां पे हम 7 रखेंगे, तो यस 12c 7 minus 2 raised to 7 into a raised to 12 minus 7 into b raised to 7, यस ये 12c 7 NCR में अगर r की वैल्यू n by 2 से बड़ी है तो अप्लाई NCn माइनस r, यस 12 by 2 6 से बड़ा है तो यस NCR is equals to NCn माइनस r के हिसाब से ये होगा 12c 5, दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन कैलकुलेशन विल बी लेसर। यस यहाँ पे माइनस 2 रेस टू 7, ये a रेस टू 5 b रेस टू 7, यस अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, यस a रेस टू 5 b रेस टू 7 वाला टर्म आ गया, यस ये जो होगा पूरा वो इसके एक्सपांशन में a माइनस 2b रेस टू 12 के एक्सपांशन में a रेस टू 5 b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके तो ये 12c5 दैट मींस 12 into 11 into 10 5 टर्म्स तक 9 into 8 upon 5 factorial 5 4 3 2 1 into minus 2 raised to 7 that is ये होगा minus 128 a raised to 5 b raised to 7, यस ये आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इसका आंसर आएगा माइनस 101 376 a raised to 5 b raised to 7। ओके सो दैट्स इट, ये चीज आ गई। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 b raised to 7 is minus 101,376, ये आपको इस तरह से लिखना होगा। ओके सो यस थोड़ा ये इस तरह से जो भी होगा पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है, कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, उस सब चीजों में हमें ये जनरल टर्म का जो एक्सप्रेशन है वही चीज इस्तेमाल करनी है। फिर जो हमें मांगा गया होगा, जो पूछा गया होगा, अकॉर्डिंगली हम करते हो। कोई कोएफिशिएंट पर्टिकुलर पूछा है तो यस ये जनरल टर्म लिखने के बाद किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट हमें पूछा गया है तो यस उसको इक्वेट करना है, उसके पावर को, उसको यस उसके ऊपर आर की वैल्यू मिलेगी, आप वो फाइंड कर सकते हो। ओके सो जस्ट इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। ओके सो जस्ट डू इट फास्ट, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 8.2 के 2 एग्जांपल लिखे हैं, सिंपल है, जनरल टर्म के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, इसका जनरल टर्म ही हमें पूछे, दैट इज टी आर प्लस 1 टर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स इज टू 12। यस यहाँ पे ओनली द डिफरेंस इज दैट ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पे वाई एक्स माइनस एक्चुअली वाई एक्स। ओके तो यस वो स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं, तो जनरल term of x square minus yx is to 12 is tr plus 1, yes ncr, n is equals to यहाँ पे 12 है तो यस 12cr, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इन दोनों का डिफरेंस वाला पावर 12 माइनस r, और सेकंड टर्म माइनस वाई, माइनस में ये ध्यान रखना है माइनस वाई एक्स प्लस 2r। ओके ये सब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जितना होगा वो करेंगे, सो इट विल बी 12cr एक्स प्लस 2 24 माइनस 2r इंटू माइनस 1 रेस टू r y रेस टू r एक्स रेस टू r, या ये दोनों बेस सेम है तो इनके पावर का सम होगा
और यहाँ पे 12CR, ये वाला टर्म हम आगे रख देंगे -1/r x raised to 24 -2r, ये प्लस r बेस सेम है, इंटू y raised to r 12CR -1/r x raised to 24 -2r plus r minus r इंटू y raised to r, that's it। ये आपका जनरल टर्म हो गया। सो यस, इस तरह से ये चीज करनी है और कुछ नहीं है। ओके, कोई भी टर्म होगा कैसे भी, बट द थिंग इज दैट टू टर्म्स बाइनोमियल है, तो यस दोस्त टर्म का सम या डिफरेंस होगा, उसका हम एक्सपेंशन कर पाएंगे। और यस, उसका जो इंडेक्स है वो अभी तक हमको यही कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो हम इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1/3 root x whole raised to 18। ओके, इसका 13th टर्म हमें फाइंड करना है। इस 13th टर्म फाइंड करने के लिए व्हाट विल वी डू, वी विल डू नथिंग, जनरल टर्म इसका लिखेंगे। जनरल टर्म लिखने के बाद tr plus 1 plus t13 के अकॉर्डिंगली r plus 1 किस तरह से लिखेंगे वो लिख के फिर हम वही r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यस यू विल गेट, यस यहाँ पे r की वैल्यू विल डिसाइड कि यस उस टर्म वो टर्म किस तरह का होगा। तो यस यहाँ पे जनरल टर्म, फर्स्ट जनरल टर्म, द जनरल टर्म of 9x minus 1/3 root x whole raised to 18 is, that is tr plus 1 ncr, n की जगह पे यहाँ पे 18, तो यस यहाँ पे 18cr, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 9x रेस्ट टू, इन दिनों का डिफरेंस हो उसका पावर 18 माइनस r, सेकंड टर्म है माइनस 1/3 root x raised to r, that's it। ये चीज हो गया। यस, वी विल सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल, तो यस यहाँ पे 18cr, यहाँ पे 9 raised to 18 minus r into x raised to 18 minus r into यहाँ पे -1 raised to r upon 3 raised to r, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे हम x raised to 1/2 raised to r, ये चीज हम लिख पाएंगे। जस्ट स्टिल 18cr, यस ये -1 raised to r यहाँ पे आ जाएगा, आगे ले लेंगे। यस यहाँ पे 9 raised to 18 minus r into x raised to 18 minus r divide by 3 raised to r into x raised to r by 2। यस, ये चीज हम लिख पाएंगे। स्टिल ये दोनों बेस सेम है, तो r by 2 ऊपर जाएगा, तो यस 18cr -1 raised to r into 9 raised to 18 minus r into x raised to 18 minus r by 2 upon 3 raised to r। ये सब 3 raised to r को भी ऊपर ले सकते, एक्चुअली 9 is equals to 3 स्क्वायर, उस हिसाब से उसको 3 बेस बना के भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वो भी हो सकता है। ओके, सो ये स्टिल नो प्रॉब्लम। 8cr -1 raised to r 9 18 minus r into x raised to 18 minus 3r by 2 upon 3 raised to r, ये आपका जनरल टर्म आ गया। यहाँ पे मैं पूछा 13th टर्म, therefore 13th, ओके नो प्रॉब्लम, 13th टर्म दैट मीन्स हमें फाइंड करना है t13 को हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, r plus 1, तो वो इस तरह से होगा t 12 plus 1, so that means
r इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो ये राइट हैंड साइड पे जहां पे भी r दिख रहा है वहां पे हम 12 लिखेंगे। तो 18c 12 -1 raised to 12 9 18 minus 12 x raised to 18 minus 3 by 2 into 12 upon 3 raised to 12. Okay, so yes, you can simplify here. T 13 18, yes, again 18 CR है, yes 12 is greater than the half of 18, तो yes NCR की जगह पे NCN minus R, तो उस हिसाब से 18C6 हो जाएगा ये इंटू -1 raised to 12 दैट इज वो 1 हो गया, इंटू 9 raised to 6 इंटू x raised to yes 18 minus 18 दैट इज 0, कांस्टेंट टर्म हो गया, डिवाइड बाय 3 raised to 12। यस, अब आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे स्टिल 18c, so 18 into, it will require a little bit more space, it is equals to 18 into 17 16 15 14 13 6 1 2 3 4 5 6 divided by 6 factorial 6 5 4 3 2 1 and again 1, that is okay। यहाँ पे इसकी जगह पे 3 square raised to 6 upon 3 raised to 12 x raised to 0 1 हो गया। यस, ये दोनों कट होंगे। यस, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यस यू विल गेट द आंसर 18564। सो इसका 13th वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है एंड इट इज 18564, वो चीज आ रही है। ओके, ये चीजें कल भी मैंने इलस्ट्रेशन देके आपको समझाया था कि किस तरह से करना है। ओके, यहाँ पे जनरल टर्म TR+1 फॉर्म में क्यों लिखते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि क्योंकि इसकी वजह से उसके जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कंपेरेटिव क्वाइट इजियर रहता है, वो रिमेम्बर याद रखने में इजी रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जनरल टर्म हम TR+1 लेते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह से यहाँ पे TR+1 लिखा, फिर 13 टर्म पूछा है तो 13th टर्म के लिए ये T13 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस R+1 दैट मीन्स 12+1, दैट मीन्स यहाँ पे ये R+1 के लिए है, 12+1 के लिए, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 12 के लिए है। तो यस, यहाँ पे R इज राइट हैंड साइड पे जहां पे भी R दिख रहा है वहां पे 12 हो गए। सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओगे यू विल गेट द आंसर इजीली। ओके, सो इस तरह से ये चीज हमें करनी है। ओके, सो जस्ट डू इट। इसमें और भी एक मिडिल टर्म वाला एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिडिल टर्म का मैंने एग्जांपल लिया है। फाइंड द मिडिल टर्म्स, यहाँ पे मिडिल टर्म्स लिखा है। तो यस, बिकॉज वी नो दैट इसका जो इंडेक्स होगा उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली मिडिल टर्म एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। अगर इंडेक्स इवन है तो मिडिल टर्म एक ही होगा, बट इंडेक्स ऑड है तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। और यस, यहाँ पे हमें जनरल टर्म का ही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, लेकिन वो इस्तेमाल करने से पहले कौन से नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म बनेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। अगर इस एक्सप्रेशन में जो इंडेक्स है वो इवन नंबर है तो n/2 + 1 वाला टर्म या तो n+2/2 वाला टर्म दैट विल बी द मिडिल टर्म। और अगर इन केस इंडेक्स ऑड है तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, दैट मीन्स n+1/2 एंड n+1/2 + 1 और n+3/2 वाला टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ओके, 2 मिडिल टर्म बनेंगे। अगर इंडेक्स ऑड होगा तो इंडेक्स इवन है तो वहां पे एक ही बने। यहाँ पे x/3, जैसे दूसरा जो एक एग्जांपल 7th वाला उसमें ऑड है वो आपको करना है, ठीक है। और ऐसा मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन के वक्त दिखाया भी था कि किस तरह से हमें फाइंड करना है। ओके, अकॉर्डिंगली आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मिडिल टर्म इसका फाइंड करना है। हियर n there is a 10 which is a even, so there will be 1 middle term. Okay, here n is equals to 10 is even, therefore there will be 1 middle term
एंड यस कौन से वाला, तो यस 10/2 प्लस फर्स्ट दैट इज 6th term, because 10/2 is equals to 5, 5 plus 1, 6th term will be the मिडल टर्म। यस यहाँ पे 6th टर्म मिडल टर्म बनेगा। अब इसका जनरल टर्म लिखना है, उसमें से 6th टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ द जनरल टर्म ऑफ x/3 plus 9y raised to 10 is TR plus 1 NC, n is equals to 10 है, 10CR फर्स्ट नंबर प्लेस पे जो नंबर है वो है x/3, इसका जो इंडेक्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस 10 - r इंटू सेकंड जो टर्म जो नंबर प्लेस पे नंबर है 9y उसका पावर r, इट विल बी 10CR x raised to 10 - r upon 3 raised to 10 - r into 9 raised to r into y raised to r। ओके, ये आपका जनरल टर्म का एक्सप्रेशन आ गया। Therefore, मिडल टर्म, यस कौन से नंबर वाला मिडल टर्म है, 6th टर्म, सो T6, that means we will write in this form r plus 1 T6 को, that means T 5 plus 1, okay, that means यही एक्सप्रेशन लिखना है, r is equals to 5 लेके लिखना है, so 10C5, okay, so yes यहाँ पे 10C5 x raised to, yes r is equals to हमें 5 लेना है, 10 - 5 upon 3 raised to 10 - 5 यहाँ पे 9 raised to 5 into y raised to 5। ये सब इसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 10C5 जस्ट एक्जेक्टली हाफ है तो उसका NCR इज इक्वल टू NCN - 1 सेम ही आएगा। तो यस यहाँ पे 10C5 दैट विल बी द 10 into 9 into 8 into 7 into 6, yes 10 फैक्टोरियल का 6 टर्म तक का एक्सपांशन, सॉरी 5 टर्म तक का डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into x raised to 5 upon 3 raised to 5 यहाँ पे, yes you can still write ये 3 square raised to 5 into y raised to 5, yes ये 3 raised to 10 हो जाएगा, 3 raised to 5 एक्सपोनेंट ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओगे, कट करते हुए जाओगे टर्म, तो 6/1 वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट द कैलकुलेटर, x raised to 5 into y raised to 5, इट विल बी द मिडल टर्म। ओके, सो यस ये सारे एग्जाम्पल है, यस ये चारों टाइप के एग्जाम्पल इस तरह से ही जनरल टर्म के ऊपर से हमें लिखने होते हैं। यस किस तरह से जनरल टर्म का अलग अलग सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें समझना है और अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन के इससे थोड़े अलग टाइप के एग्जाम्पल से वो देखेंगे, फिर हम वापिस 8.2 में जो बाकी है उसके बेस पे वो एग्जाम्पल पे हम वापिस आएंगे। ओके, सो राइट नाउ यू राइट डाउन दिस थिंग। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल लिखा है, अच्छा है, एक्सटेंशन ही हो बाइनोमियल थ्योरम का और कुछ नहीं है। जिस तरह से हमें कहा गया है जिस फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए इफ द 17th and the 18th terms of the expansion 2 plus n raised to 50 are equal। यस यहाँ पे हमें यस कोई पर्टिकुलर टर्म्स हमें पूछा नहीं है, ये इसका एक्सपांशन में उसमें हमें कहा गया कि 17th और 18th वाला टर्म इक्वल है और उसके ऊपर कीजिए एक ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यस इसके लिए जस्ट जो कंडीशन दी है, तो यस इसका हम पहले जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखने के बाद 17th और 18th टर्म्स फाइंड करेंगे और जो कंडीशन है 17th और 18th टर्म्स आर इक्वल, इक्वेट करेंगे, विल सी ए का आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यस यहाँ पे फर्स्ट
कि जब टर्म्स की बात आएगी तब जनरल टर्म्स हमें इस्तेमाल करना होगा। जनरल टर्म ऑफ 2 plus a raised to 50 is tr plus 1 is equals to n is equals to 50 है तो 50 c r फर्स्ट प्लेस 2 है 2 raised to 50 minus r into सेकंड प्लेस पे a है तो a raised to r। जैसे यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन करना नहीं, ठीक है ना। अब हमें कहा गया है कि 17th एंड 18th टर्म्स आर इक्वल, इसके ऊपर से 17th टर्म और 18th टर्म फाइंड करेंगे। यहाँ पे t 17th टर्म हमें फाइंड करना है, उसको हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा r plus 1 दैट मीन्स t 16 plus 1 ये चीज हुई, तो इसे यहाँ पे r इज इक्वल टू 16 आएगा। सो 15c 16 इंटू 2 raised to 50 माइनस r, यहाँ पे 16 है इंटू a raised to यहाँ पे r दैट इज 16। ओके, स्टिल वी कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे ये चीज 50c 16 इंटू 2 raised to 34 इंटू a raised to 16। यस, ये चीज आ गई। सिमिलरली 18th वाला टर्म एक्सप्रेस इस तरह से करना है, t 17 plus 1, जैसे यहाँ पे r इज इक्वल टू 70, यानी कि 50c 17 इंटू 2 raised to 15 माइनस 17 इंटू a raised to 17 इज इक्वल टू 50c 17 2 raised to 33 इंटू a raised to 70। जैसे 70th और 80th टर्म हमें ये एक्सप्रेशन मिल गए। नाउ हियर इट इज मेंशन दैट 17th एंड 18th टर्म्स आर इक्वल। नाउ t17 इज इक्वल टू 218। यस, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इजीली आपको। इस नाउ t17 जो 17th एंड 18th टर्म्स आर इक्वल ये है, तो इस इन दोनों को इक्वेट करो। t17 की जगह हम लिख सकते हैं 50 c 16 into 2 raised to 34 into a raised to 16 is equals to 18, that is a t18, that is 50c 17 into 2 raised to 33 into a raised to 17। यस, हमें a फाइंड करना है। a वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे जो चीजें नंबर्स ही है, तो यस यहाँ पे मैं ये 16 इंटू 2 raised to 34 ये दो टर्म यहाँ पे लेके आता हूँ। 50c 17 2 raised to 33 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे a raised to 17 अपॉन a raised to 16। तो यस, यहाँ पे ये चीज हो गया a raised to 17 अपॉन a raised to, दैट मींस ये चीज होगी a इज इक्वल टू। ना यहाँ पे 56 16 है तो 50 का 16 टर्म एक्सपांशन करना दैट विल नॉट बी एडवाइजेबल। तो यहाँ पे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला। तो यस, यहाँ पे 50c 16 की जगह पे 50 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, दैट इज 16 फैक्टोरियल एंड n माइनस r 50 माइनस 16, दैट इज 34 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50c 17, दैट मीन्स यहाँ पे 50 फैक्टोरियल 70 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 33 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे 2 raised to 34 2 raised to 33। यस, तो बाकी बचा 2 टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे तो 50 फैक्टोरियल अपन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल अपन ये 50 फैक्टोरियल इंटू 2 50 कट हो गया। ना हमने जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सिंप्लीफिकेशन जो किया था 17 में 17 इंटू 16 हो, यहाँ पे यस 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, तो उस हिसाब से यहाँ पे 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
16 फैक्टोरियल इसकी जगह पे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट हो गया। 17 2 that is 1. A is equals to 1 आंसर आएगा। ओके, सो यस, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करने हैं। यस, नथिंग न्यू, जस्ट जो चीजें दी गई है वही चीज हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, और यस, यहाँ पे ये जो मैं लिखा है वो हमने ये इस्तेमाल किया है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सॉरी, जनरल अभी ये हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यस बहुत काफी बड़े नंबर होंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू गो बाय दिस वे। ओके, सो यस, ये चीज लिख के इस तरह से मैंने NCR का एक्सपांशन किया है। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट एंड जस्ट 1 मिनट। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट फास्ट। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये स्टूडेंट यहाँ पे और एक इलस्ट्रेशन का एग्जांपल है, प्रूव करने का। लेट अस सी किस तरह से करना है। यस, यहाँ पे प्रूव करने में हमें ध्यान रखना होता है कि यस हमें क्या प्रूव करना है, तो वो टर्म्स किस तरह से आएंगे। ठीक है, शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to 2n is 1 into 3 into 5 dash 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 2n minus 1 upon n factorial into 2 raised to n into x raised to n, where n is a positive integer. Okay, now यहाँ पे 1 plus x raised to 2n का मिडल टर्म ये चीज है। तो फर्स्ट हमें ये से भी जनरल टर्म का ही हमें इस्तेमाल तो करना ही है। यस, उसमें मिडल टर्म कौन से वाला टर्म वो मिडल टर्म होगा वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 2n इज ऑलवेज इवन नंबर। यहाँ पे यस 2n दिया है, n इज एन इंटीजर, सो 2n विल ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर। यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो इवन है, सो यस वी नो दैट it will have only one middle term. और कौन से वाला टर्म मिडल टर्म होगा that we will have to identify. Okay, here 2n is positive integer, positive even integer, sorry. So there will be one middle term एंड यस इवन होगा, तो यस यहाँ पे टोटल 2 है, तो 2n बाय 2 प्लस 1 दैट इज यस 2 कट हो जाएगा, तो n प्लस 1 टर्म विल बी द मिडल टर्म। ओके, नाउ इसका जो n प्लस 1 वाला टर्म वो एक्सप्रेशन ये चीज है वो हमें बताना है। नाउ द जनरल टर्म ऑफ 1 plus x raised to 2n is tr plus 1 is equals to, यस यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है तो 2n c r 1 raised to 2n minus r into x raised to r। 1 का कोई भी पावर रहेगा, इट विल बी ऑलवेज 1, तो यस यहाँ पे होगा 2n c r x raised to r। ओके, नाउ ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे मिडल टर्म ये चीज है वो हमें प्रूव करना है। मिडल टर्म कौन सा टर्म मिडल टर्म है? n प्लस 1, दैट मींस यहाँ पे tn प्लस 1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। Therefore, tn plus 1, यस ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, r की जगह पे n है, तो यस राइट हैंड साइड पे जहां जहां पे r दिख रहा है वहां पे हमें n लिखना है। ओके, तो यस यहाँ पे tn plus 1 दैट इज 2nc, and because n plus 1 टर्म इज मिडल टर्म, जनरल टर्म इस तरह से है, n plus 1 टर्म हमें फाइंड करना है, तो यस यही चीज r की जगह पे n रखेंगे तो n plus 1 टर्म हमें मिल जाएगा। ये चीज हो गई, x raised to n। नाउ हमें जो प्रूव करना है वो चीज आप देखिए, हमें प्रूव करना है उसमें यस ये x raised to n वो तो आ गया हमारे पास। बाकी का जो है 2n
सी एन, उसका सिंप्लीफिकेशन ये चीजें हैं, वो हमें ध्यान रखना। यस, अगेन एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, बिकॉज एन वी आर नॉट नोइंग, तो यहाँ पे हमें बेसिक जो फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो उस हिसाब से ये 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस n फैक्टोरियल x रेज टू n, ओके, बिकॉज NCR is equals to n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यस, उस हिसाब से ये चीज हमने लिखी। स्टिल जो प्रूव करना है उसमें से डिनोमिनेटर में एक ये चीज आ गई, बाकी 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल का ये सिंप्लीफिकेशन ये चीज है और कुछ नहीं है। तो यस, ये चीज करना है तो किस तरह से करना है उसमें आगे बढ़ना है हमें। तो यस, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल दैट मीन्स 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू डैश 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2n फैक्टोरियल दैट मीन्स फर्स्ट 2n फैक्टर नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ओके, दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 2n नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, वो चीज हमने लिखा। और यस, नीचे यस यही चीज लिख रहा है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू n। यस, अब हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, ओके, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 टू n माइनस 2 2n माइनस 1 इंटू 2n अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू n। यस, अब हमें जो प्रूव करना है वो 1 इंटू 3 इंटू 5। यस, तो यहाँ पे जो इवन प्लेसेस 1 इंटू 3 इंटू 5, यस 2n वो तो इवन हो जाएगा, तो उसके आगे वाला ऑड होगा। तो यस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यस यहाँ तक हम सेपरेट कर पाएंगे। तो यस, यहाँ पे मैंने इसके दो पार्ट कर रहा हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 अप टू 2n माइनस 1, और दूसरे जो इवन नंबर है वो सेपरेट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ही है, 2 इंटू 4 इंटू डैश यस 6 इंटू डैश 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 2n माइनस 2 इंटू 2n। यस, ये दो पार्ट, यस यही चीज है, बट यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 है। तो यस, वो टर्म्स मैंने सेपरेट कर दिए, ऑल ऑड टर्म्स एंड ऑल इवन टर्म्स, इसमें से ये मल्टीप्लीकेशन का मैंने सेपरेट किया। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू n, ओके। नाउ ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। अब ये दो चीज बाकी है, उसमें से मुझे क्या है यहाँ पे 2 रेज टू n। यस, ये तीन चीजें हमें प्रूव करने के लिए चाहिए। यस, ये 2 रेज टू n है। तो यस, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, यस ये सारे इवन नंबर्स है, और 2 4 6 2n दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो हर एक में से सारे इवन नंबर है, तो हर एक में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से, 2 इसमें से, यस इस तरह से 2 n टर्म्स तक 2 कॉमन निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे इन सारे चीजों में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 2n टाइम्स कॉमन निकलेगा। तो 2 रेज टू n मैं बाहर रख सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 2n माइनस 1। यस, यहाँ पे 2 रेज टू n, क्योंकि यस यहाँ पे टोटल नंबर 2 4 6 सारे इवन है और 2n टर्म्स तक है, तो दिस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। ये सारे जो n टर्म्स है सारे इवन है, तो सारे टर्म में से 2 कॉमन निकल सकता है, दैट मीन्स 2n टाइम्स कॉमन निकलेगा। 2 इंटू n टाइम्स, दैट इज 2 रेज टू n, और ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू n। नाउ यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, दैट मीन्स ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट n नंबर का नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। तो जस्ट यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 2n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू 1, और यस ये चीज है वो कुछ नहीं है n फैक्टोरियल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन
n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेस टू n, ये दोनों कट हो गए। यस, बाकी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 2n माइनस 1 अपन n फैक्टोरियल इंटू 2 रेस टू n इंटू x रेस टू n, जो हमें प्रूव करना है। ये चीज आ गई। सो इस तरह से ये प्रूव करने का एग्जाम्पल था। ओके, ये सिंपली यहाँ पे क्या चीज प्रूव करनी है, वो चीज हमें वी शुड कीप इन फ्रंट ऑफ आवर आईज की यस हमें क्या प्रूव करना है। अकॉर्डिंगली वो जस्ट टर्म्स हम सेपरेट करते हुए बाकी के टर्म्स में सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो रिक्वायर्ड चीज यहाँ पे वो चीज हम लाते हैं। ठीक है, सो जस्ट डू इट। यहाँ पे मैं आज लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ओके, सो आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, बट मैं लेक्चर मुझे लेना ही था। सो जस्ट आई हैव टेकन दिस लेक्चर। सो होमवर्क में आपको 4 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जो मैंने जस्ट बिगिनिंग में 4 को सेम टाइप के ही है, वो 4 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे होमवर्क एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल 1, 3, 5 and 7, ये 4 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। प्लीज आप सब होमवर्क करके मुझे सबमिट कराइए। यस, लेट मी नो कि कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज डू दैट थिंग। सर को बार बार इस चीज का रिमाइंड नहीं करवाना पड़े। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करते हो, आई नो दैट, बट स्टिल सर मस्ट नो, सर को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके, सो प्लीज डू दैट थिंग। जितना होमवर्क आपको, मैं ज्यादा भी इंतजार नहीं दे, बट जितना मैंने पढ़ाया है, जिस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको करा, अकॉर्डिंगली मैं आपको जस्ट होमवर्क एटलीस्ट डू दैट थिंग। यू आर डूइंग एनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, देन देयर इज नो, इट्स वेल एंड गुड, आपको करनी भी चाहिए, उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, बट जो होमवर्क सर दे रहे हैं, एंड जैसे सर इज रिमाइंडिंग दैट यू ऑल मस्ट सबमिट द होमवर्क, सो यू डू दैट थिंग, प्लीज फॉलो दैट थिंग। ओके, यस, नाउ ऑनवर्ड्स आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप सब लोग मुझे होमवर्क भेजोगे। ओके, और आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ।